वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। अभी इसके पहले हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। क्या था? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आज जो हम आपको एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ाएंगे, इसका नाम क्या है आपका, हायर परचेज सिस्टम। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किराया क्रय पद्धति। ठीक है, तो हायर परचेज सिस्टम ये चैप्टर में क्या पढ़ना होता है, हायर परचेज सिस्टम होता क्या है, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अंतर क्या है, ये सारी बातों को क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। हायर परचेज सिस्टम में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आपका लेजर कैसे बनाया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट होता है, आपका कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट होता है, ये सब क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज क्या करेंगे, अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और ये कौन है आपका, हायर परचेज सिस्टम। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में आपके एग्जामिनेशंस में बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत बहुत हद तक चांस है कि एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। और एक क्या मिल सकता है आपका, थ्योरी। एक क्या मिल सकता है आपका, थ्योरी। थ्योरी कैसे मिलेगा, थोड़ा सुन लीजिए। ऐसे मिल सकता है कि आपका हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अंतर क्या है, या हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो परचेजर है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज पास करता है, हर वेंडर अपने बुक्स में कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज पास करता है। जो आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है उसके अंतर्गत जो परचेजर है वो अपने बुक्स में क्या 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 जर्नल एंट्रीज पास करता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो वेंडर है अपने बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करता है, क्या क्या लेजर्स बनाता है। मतलब एक क्वेश्चन थ्योरी से भी हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से आ सकता है आपके एग्जामिनेशंस में बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत। और एक प्रैक्टिकल तो आप समझ जाइए कि 70 से 80% क्या है चांस है कि एचपीएस हायर परचेज सिस्टम और आपका आईपीएस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों में क्या होगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आएगा ही आएगा। 70 से 80% क्या है चांस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में मैंने आपको बहुत इंफॉर्मेशन दिया है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कहते किसको है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो आपका परचेजर है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे जर्नल एंट्रीज पास करता है, जो आपका वेंडर है वो अपने बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करता है, नेसेसरी अकाउंट्स परचेजर अपने बुक्स में क्या क्या बनाएगा, आपका जो वेंडर है वो नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन सा बनाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स। डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स का दो मेथड, एक फिक्स मेथड और दूसरा क्या है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये तमाम तरह का इंफॉर्मेशन क्या किया मैंने, पहले जो वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत, उसमें क्या कर सकते हैं आप जाके देख सकते हैं। और एक बहुत अच्छा क्या है बात है कि ये जो आपका हायर परचेज सिस्टम है और जिसके पहले मैंने पढ़ाया इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, दोनों में क्या है आपका बहुत हद तक क्या है सिमिलर है। दोनों बहुत तरह का क्या है आपका एक दूसरा से क्या है जुड़ा हुआ है, बिल्कुल क्या है आपका सेम है। बस थोड़ा सा क्या है आपका अंतर है, बस थोड़ा सा क्या है आपका अंतर है, बस जर्नल एंट्रीज और कुछ आपका अकाउंटिंग जो टर्म्स है वहां पर क्या है, दोनों में क्या है अंतर है। लेकिन समझ जाइए कि आपका 70 से 80% इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम दोनों क्या है आपका सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर ये हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये जो आपका हायर परचेज सिस्टम है और इसके पहले कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ाया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाके क्या कीजिएगा आप देख लीजिएगा, तब हायर परचेज सिस्टम क्या कीजिएगा पढ़िएगा, तो आपको बहुत हद तक जल्दी जल्दी क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है, तो हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। थोड़ा सा हम जो बेसिक अंतर है वो क्या करते हैं हम आपको बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो आपका परचेजर है, जो क्या है परचेजर है, वो जैसे ही एग्रीमेंट पे साइन करता है, जैसे ही एग्रीमेंट पे साइन करता है तुरंत
जो आपका वेंडर है वो असेट्स का ऑनरशिप क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। किसमें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। किसमें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है उसमें तुरंत जब परचेजर एग्रीमेंट पे साइन करता है, कुछ डाउन पेमेंट देता है, तुरंत क्या करता है, वेंडर असेट्स भी दे देता है। किसको, परचेजर को, और साथ में स्वामित्व, मालिकाना हक, ऑनरशिप भी क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में क्या होगा, हायर का मतलब ये क्या होता है, किराया क्रय पद्धति। कहने का मतलब है यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो वेंडर है, यहाँ पे याद रखिएगा, हायर परचेज सिस्टम में जो आपका वेंडर है उसको वेंडर नहीं बोलेंगे, हायर वेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हायर वेंडर। इंटरव्यू में पास करेंगे तो हायर वेंडर या हायर परचेजर, नाम रहेगा तो नाम रहेगा तो नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आपका नाम नहीं दिया हुआ है तो कौन सा लिखेंगे, वेंडर नहीं लिखेंगे, हायर वेंडर। हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हायर वेंडर और आपका हायर परचेजर। ठीक है, तो ये जो हायर परचेज सिस्टम है इसमें क्या होता है कि वेंडर क्या करता है, असेट्स तो दे देता है, असेट्स दे देता है किसको, हायर परचेजर को, कि आप यूज कीजिए, आप यूज कीजिए। लेकिन ध्यान से सुनिए, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है। हायर परचेज सिस्टम में जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं देगा, मान लेते हैं 5 इंस्टॉलमेंट है, तो जब तक 5 इंस्टॉलमेंट नहीं देगा, मान लेते हैं 7 इंस्टॉलमेंट है, तो 7 इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं करेगा, तब तक ऑनरशिप हायर वेंडर हायर परचेजर को ट्रांसफर नहीं करता है। तो सिंपल समझ जाइए कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जैसे ही एग्रीमेंट पे साइन किया, कुछ डाउन पेमेंट दिया, तुरंत क्या होगा, आपका जो वेंडर है वो परचेजर को असेट्स तो दे ही देगा, साथ में ऑनरशिप भी क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। लेकिन आपका क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं करेगा तब तक हायर वेंडर हायर परचेजर को ऑनरशिप ट्रांसफर करने वाला नहीं है। यही क्या होता है, मूल क्या होता है, अंतर होता है, बेसिक क्या होता है, डिफरेंसेस होता है किसमें, हायर परचेज सिस्टम और आपका किसमें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देगा तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। तो मान लेते हैं 5 इंस्टॉलमेंट से, मान लेते हैं कितना इंस्टॉलमेंट से, 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं दिया, 5वां वाला दे दिया, अंतिम वाला क्या किया, दे दिया, तो ऑनरशिप ट्रांसफर कर देगा? नहीं, ये अंतिम कहने का सेंस है कि पूरा इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंतिम वाला दे देगा, बाकी जो उसके पहले वाला नहीं देगा तो ऑनरशिप ट्रांसफर कर देगा, ऐसा नहीं है। सारे इंस्टॉलमेंट क्या होगा, देना पड़ेगा, तब जाके हायर वेंडर हायर परचेजर को ऑनरशिप क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, हायर परचेजर। हायर मतलब क्या होता है, किराया। एक तरह से क्या होता है, जो परचेजर है, हायर परचेजर है, उसको जो असेट्स मिला वो किस फॉर्म में मिला है, रेंट के फॉर्म में, किराया के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, किराया के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप तो ट्रांसफर नहीं किया, ऑनरशिप तो ट्रांसफर नहीं किया। ऑनरशिप ट्रांसफर करेगा तब तो मालिकाना हक आएगा उसको, किसको, हायर परचेजर को। लेकिन यहाँ पे तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, बोलता है जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो एक तरह से हायर परचेजर के लिए वो जो असेट्स है वो किस फॉर्म में है, हायर, किराया। एक तरह से मान के चलेगा कि हमने क्या किया, रेंट पे लिया है, और जब पूरा इंस्टॉलमेंट दे देगा तब वो मानेगा कि असेट्स मेरा हो चुका है। ठीक है,